नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि सीबीआई की तैयारी है कि रिया की गिरफ्तारी होगी। सुशांत की मौत की मिस्ट्री में आज आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर रही है। रिया के साथ ही कार में उनके भाई शौविक भी डीआरडीओ दफ्तर पहुंचे। सीबीआई करीब 8 दिनों की जांच के बाद आज रिया को पहली बार पूछताछ के लिए तलब करके उनसे पूछताछ कर रही है। रिया के साथ सीबीआई आज नीरज सिंह, सैमुअल मिरांडा, केशव, दीपेश सावंत, रजत मेवाती से भी पूछताछ कर रही है। खबर यह भी है कि आरोपी नंबर 1 रिया से सीबीआई इन सबको आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। सीबीआई के तलब करने पर रिया चक्रवर्ती की हालांकि खींच भी नजर आई। रास्ते में मीडिया के वीडियो शूट करने के दौरान रिया ने कार में बैठे बैठे कोहनी से कैमरे पर वार करने की कोशिश की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान मुंबई से जुड़ रहे हैं, मुनीश पांडे डीआरडीओ दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सीबीआई के पूर्व निदेशक एपी सिंह साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले शम्स, आपके पास आते हुए सीबीआई की ये पूछताछ आज 8 दिन की तैयारी के बाद क्या समझा जाए? बिल्कुल अंजना, आज 8 दिन पहले, आज फ्राइडे ही था जब नीरज से शुरुआत की थी मुंबई पहुंचने के बाद सीबीआई ने, और 8 दिन के बाद आज पहली बार अभी तक जो विटनेस से उनसे पूछताछ हुई थी, अब एक्यूज नंबर 1 जो है रिया चक्रवर्ती, उनसे पहली बार पूछताछ हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से कल एक तो पहले इंटरव्यू चला आज तक पे, एनसीबी की टीम पहुँच गई शाम को मुंबई। अब एनसीबी ने ऑलरेडी एफआईआर भी दर्ज कर रखा है। एजेंसियों की आपस में कई बार अनबन भी रहती है, तो सीबीआई को ये भी लगा कि कहीं एनसीबी उनसे पहले बाजी ना मार ले और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए उसको अपने साथ ना ले जाए। ऐसे में अगर वो वहाँ गिरफ्तार हो जाती तो फिर कोर्ट के जरिए ही सीबीआई उनको इसी डीआरडीओ ऑफिस लेकर आती। इसीलिए आनंद फानंद में सीबीआई ने तय किया और उसके बाद उनको बोला, सम्मन दिया, भेजा गया, बुलाया गया। अब यहाँ से बात यह है कि ये पहले राउंड की पूछताछ आज हुई जो होगी और मुझे लगता है बहुत घंटों चलेगी। लेकिन आज अकेला नहीं होगा, क्योंकि आप अगर देखें जो 4 विटनेस थे घर के, उनसे लगातार 6-6, 7-7 दिन तक पूछताछ हुई, अब भी चल रही है। तो रिया चक्रवर्ती के साथ भी ये पूछताछ का सिलसिला लंबा चलेगा। पहले उनसे अकेले में बात होगी, फिर शौविक चक्रवर्ती साथ में कन्फ्रंट होंगे। इसके बाद वो जो 4 विटनेस है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं जिसकी वजह से विरोधाभास है, तो उन चारों को भी सामने लाया जाएगा और फिर एक एक कर जो पूरे बातें हैं, जो राज है, जो लड़ाई है, झगड़ा है, मौत की मिस्ट्री है, ड्रग्स है, इन सारी पहलुओं को खंगाला जाएगा और तब उसके बाद सीबीआई जो है अगला कदम उठाएगी। लेकिन यह है कि 8 दिन के बाद आज शुरुआत हुई। जिस रिया चक्रवर्ती पर नज़र थी वो रिया चक्रवर्ती यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। जो खासतौर पे आज की पूछताछ की जो टीम है उसमें चूँकि महिला अफसर भी हैं, नुपुर प्रसाद हैं एसपी सीबीआई की, उन्होंने इसकी अलग से तैयारी की हुई है। अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग बातचीत होगी और वो घंटों के हिसाब से होगी, अलग होगी, किस्तों में होगी, कई दिनों में होगी, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल मुनीश, क्या सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर है? जी बिल्कुल अंजना, कुल मिला के 3 टीम इस वक्त सीबीआई की इसमें पूछताछ कर रही है। नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, इनसे अलग पूछताछ कर रही है एक टीम। दूसरी टीम एक्यूज नंबर 1 नुपुर प्रसाद जो हैं वो पूछताछ कर रही हैं रिया चक्रवर्ती से, और तीसरी टीम एक्यूज नंबर 2 शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। तो कुल मिलाकर अभी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो सीबीआई जानना चाहते हैं वो तो सबसे पहले सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच में रिश्ते क्या थे उसके बारे में जानना चाहती है, यूरोप ट्रिप के बारे में जानना चाहती है, इसके अलावा पैसे के जो लेन देन थे उसको लेकर जानना चाहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा 8 जून से लेकर 14 जून के बीच में कि आखिरकार 8 जून को क्या कुछ हुआ था। उस हार्ड ड्राइव के बारे में पूछताछ होगी जिसे नष्ट किया गया था रिया चक्रवर्ती के निकलने के पहले। इसके अलावा सीबीआई यह भी जानना चाहेगी कि आखिरकार जब 8 जून को वो निकली तो 14 जून तक उनको जब पता था कि उनकी मानसिक स्थिति सुशांत की सही नहीं है, वो मानसिक रूप से परेशान है, तो क्यों नहीं उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की। ये सारे सवाल जवाब होंगे, ड्रग्स को लेकर भी सारे सवाल जवाब होंगे। लेकिन ये सबसे अहम इसके लिए है क्योंकि आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 दोनों ही सीबीआई के इस डीआरडीओ दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूछताछ है लगभग 12-14 घंटे चलने वाली है अंजना, और ये पहले दिन की पूछताछ है। सूत्रों की माने तो आज जो सवाल जवाब हैं वो खत्म नहीं होने वाले हैं। इसके लिए पूछताछ आज के दिन तो लंबी चलेगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आगे आने वाले दिनों में भी चलेगी। और इस पूछताछ के दौरान अगर सीबीआई के पास में कोई सबूत है, कोई चश्मदीद के बयान है और उसको लेकर
रिया चक्रवर्ती संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पाती हैं तो मुमकिन है कि उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अंजना, ठीक है, एपी सिंह साहब से भी बातचीत करेंगे क्योंकि जो दूसरे राउंड के सवाल हम पूछेंगे वो क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है या नहीं। इस बीच आपको बता दें, ये तस्वीर देखिए जरा, पूरा ऑडियो के साथ सुनाते हैं क्या हुआ। मीडिया कैमरे से पिक्चर्स ले रहा था, उस वक्त गुस्सा रिया चक्रवर्ती का, तो कार के अंदर मौजूद थी रिया चक्रवर्ती और मीडिया पर उनका गुस्सा कुछ इस अंदाज में दिखा। एपी सिंह साहब, आपके पास आते हुए जी, जो पूरी तस्वीर और जो ग्राउंडवर्क तैयार किया गया है सीबीआई की तरफ से, पिछले 6 दिनों से लगातार पूछताछ हो रही थी तमाम उन चश्मदीदों से जो उस वक्त मौजूद थे जब बॉडी देखी गई थी सुशांत सिंह राजपूत की। आज जब रिया से पूछताछ हो रही है, क्या गिरफ्तारी का भी ग्राउंड कहीं से बनता है सिंह साहब? देखिए, ये तो मैं नहीं कमेंट कर सकता क्योंकि ये तो सीबीआई को पता है कि इनके इन्वेस्टिगेशन में अभी तक इनको क्या मिला है और उसमें ग्राउंड अरेस्ट के हैं कि नहीं। पर जहां तक आप अभी जो बोल रहे थे अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 2, ये इनके फादर की कंप्लेंट है। फादर ने जो कंप्लेंट करी थी उसी को सीबीआई ने उसी एफआईआर को सीबीआई ने रजिस्टर करा, तो उसमें जो अक्यूज थे उन्हीं के नाम आए हैं। तो ये नेसेसरी नहीं है कि यही लोग अक्यूज होंगे। हो सकता है कि सीबीआई जिसको सही पाएगी उसी को अक्यूज बनाएगी फाइनली, और हो सकता है जो जिनके नाम एफआईआर में नहीं है उनको भी अक्यूज बना सकती है। जो आप बतला रहे हैं कि ये जो क्वेश्चनिंग चल रही है 8 दिन से, ये तो सीबीआई बड़ी डिटेल में करती है, कॉन्ट्रडिक्शंस वो जानना चाहेगी कि सर्कमस्टांसेस क्या थे। अभी आपने ड्रग की बात करी, तो जो सुशांत सिंह राजपूत का विसरा रिपोर्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनके बॉडी में कोई ड्रग्स पाए गए कि नहीं पाए गए, ये ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था या नहीं हो रहा। यदि इनके बॉडी में नहीं पाया जाता है देन वो सेपरेट मैटर हो जाता है कि ड्रग्स का अलग केस, वो इस सुसाइड या मर्डर से कनेक्टेड नहीं रहेगा फिर। पर विसरा में यदि ड्रग्स पाए गए तो वो ये मैटर बड़ा सीरियस हो जाएगा। फिर पता चलेगा कि साहब वो ड्रग्स में थे और ड्रग्स के कारण उन्होंने सुसाइड कर दिया या क्या बात थी। ठीक है, तो जो लोग घर में थे उस समय वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेसेस हैं और उनकी स्टेट ऑफ माइंड को वो बड़ा क्लियरली बतलाएंगे। जहां तक रिया चक्रवर्ती का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि वो 1 साल से उनके साथ थी, तो नेचुरली उनसे पूछताछ होगी कि इसकी फ्रेम ऑफ माइंड क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थे, इनके कोई फाइनेंशियल डीलिंग्स थे या नहीं थे। तो ये सारी बातें सीबीआई उसको कलेक्ट करेगी और डिटेल में उसको एग्जामिन करेगी, और उसके बाद फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो फिर उसके बाद ही होएगा। इतनी जल्दी कोई जल्दीबाजी में सीबीआई ने ये काम नहीं करना। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी कई सवाल हैं। देखिए, व्हाट्सएप चैट के जरिए तो ड्रग्स के बारे में बातचीत सामने आई है, लेकिन क्या वो काफी होता है? क्या ऐसे में ये माना जाए कि इस तफ्तीश को एनसीबी जिस तरह से आगे ले जाएगी वो महत्वपूर्ण है? और विसरा, जिस पर हमने विस्तृत रिपोर्ट भी आपको आज तक पर दिखाई है, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते, तनुश्री हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त रिया के घर से। तनुश्री, रिया का गुस्सा दिखा मीडिया पर, जाहिर तौर पर लगातार कई दिनों से मीडिया का जमावड़ा हो रहा है और आज सीबीआई की पूछताछ के लिए जा रही थी, क्या हुआ था तनु? बिल्कुल अंजना, जिस तरीके का आज रिया का कहीं ना कहीं गुस्सा मीडिया पे दिखा है, जाहिर तौर से वो थोड़ी सी जो रिया चक्रवर्ती की पूरी फैमिली है, उनके पिताजी हो, उनके माताजी हो, उनका भाई हो शौविक चक्रवर्ती, पूरे तरीके से उनको जिस तरीके से हाउंड किया गया है, क्योंकि अभी अंजना माना जा सकता है, हमारा भी एक काम है, क्योंकि अभी सबसे एक तरीके से मोस्ट वांटेड अगर किसी को इंडिया में कहा जाए इस वक्त पे, जो सबसे लोग जिनको सबसे ज़्यादा देखना चाहते हैं, कहानी जिनकी बाहर चाहते हैं, वो है अभी चक्रवर्ती फैमिली। चक्रवर्ती फैमिली यहाँ रहती है। कल हमने देखा किस तरीके से कुछ मीडिया चैनल्स घर के अंदर घुस गए, थोड़ी झड़प हुई, मारपीट हुई गार्ड्स के साथ, और उसी के चलते फैमिली कल भी बहुत परेशान थी। इनफैक्ट मुंबई पुलिस के साथ एक फॉर्मल कंप्लेंट भी लॉन्च कराई गई है और प्रोटेक्शन का भी मांग की गई है मुंबई पुलिस से, जो कि अब तक मिली नहीं है। पर आज जिस तरीके का एक हमने जेस्चर देखा रिया चक्रवर्ती का कि उन्होंने कोनी मार के कहीं ना कहीं अपना गुस्सा जाहिर किया मीडिया से, ये तो होना ही था अंजना, क्योंकि रिया ने ये बात जाहिर भी करी है, हमें जो इंटरव्यू रिया ने दिया है ये जाहिर भी उन्होंने किया है कि जिस तरीके से मेरा नाम खराब किया जा रहा है मीडिया में, उस चीज़ से मैं कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हूँ। मेरे पिताजी हर्ट है। कल उनके फैमिली को हमने देखा कि उनके पिताजी को चोट भी आ गई, जिस तरीके का मीडिया अंदर घर में घुस के जिस तरीके का कर रहा था मीडिया, कल कुछ मीडिया चैनल्स। तो आज कहीं ना कहीं उनका गुस्सा
ज़रूर मीडिया पे दिखा है। जिस तरीके का हमने उनका जेस्चर देखा अंजना, कि वो कोनी से वो मारना चाहा, तो उन्होंने बोलना ज़रूर ये मीडिया को चाहा कि बस अब मुझे अकेले छोड़ दो। तो डेफिनेटली वो जेस्चर कहीं ना कहीं बहुत कुछ बोल जाता है उनके गुस्से के बारे में। बिल्कुल। आपके पास आते हुए जल्दी से एक बार मुनीश, ड्रग्स का पूरा मामला अलग चल रहा है, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप चैट के जरिए क्या उन पेडलर्स तक भी पहुंचने की कोशिश होगी? और एनसीबी के जो तमाम एक्ट्स है उसके तहत देखें तो क्या रिकवरी जरूरी है, या फिर सिर्फ इस तरह के व्हाट्सएप पे लीड लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं? और दूसरी तरफ आज जब पूछताछ हो रही है, क्या इतना ग्राउंड सीबीआई के पास है जिसके बिना पर वो गिरफ्तारी कर सके रिया की? अंजना, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूं। सबसे पहले तो सीबीआई ने इसमें 8 आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाए हुए हैं परिवार के एफआईआर के बाद में। उसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का सबसे पहला आरोप है, लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, एपी सिंह साहब ने हमसे पहले बात करते हुए कहा था कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऐसे आरोप होते हैं जिसमें कि सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ता है कि जो आरोपी है उसका ये इंटेंशन था कि वो आदमी खुदकुशी कर ले, उसके पास कोई और रास्ता न रहे। उस बिना पर आज तक सीबीआई में किसी को भी कन्विक्शन नहीं मिला है, कोई भी आरोपी आज तक कन्विक्ट नहीं हुआ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है कि क्या सीबीआई के पास में उसको लेकर कोई अभी तक सबूत है कि नहीं है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसको लेकर सबूत नहीं है, लेकिन इसके अलावा ये है कि जो बाकी के आरोप हैं उसमें यह है कि आप क्या जो सुशांत की ज़िंदगी है उसको कंट्रोल में रखती थी, उनको ज़िंदगी अपने मुताबिक नहीं जीने देती थी। अगर ये आरोपों को लेकर सबूत हैं तो सीबीआई कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन ये बेहद मुश्किल होने वाला है कि रिया चक्रवर्ती की इस मामले में सीबीआई गिरफ्तारी करे और आगे चल के उसको प्रूव कर पाए। दूसरा जो आपने बोला, देखिए एनसीबी ने इस मामले में पहले से ही एक केस रजिस्टर कर लिया है, लेकिन अब एनसीबी का कहना है कि वो सबसे पहले जो बॉलीवुड में पूरा ड्रग का नेक्सस है उसको समझना चाहेंगे और उसके बाद में वो कोशिश करेंगे पूरे वो ड्रग नेक्सस को बाहर निकालने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस मामले में बहुत बड़ा सबूत नहीं होता है। आपने ड्रग्स की बात की है, लेकिन आपको ड्रग कंज्यूम करते हुए, ड्रग खरीदते हुए पकड़ा नहीं गया है। तो इसके लिए जो एनसीबी का केस होगा वो तभी मजबूत हो पाएगा जब इसमें ड्रग पेडलर, ड्रग सप्लाई करने वाले पकड़े जाएंगे, और उसके बाद अगर वो रिया चक्रवर्ती का नाम बताते हैं तो ड्रग कंजम्पशन का चार्ज तो उनके ऊपर बन सकता है, लेकिन उसमें रिहेबिलिटेशन होता है, उसमें आपको जेल में जाने की जरूरत नहीं होती है। जी अंजना। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। भारी बारिश वहां पर, लेकिन इस सब के बीच हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुटे हुए हैं, और आपने देखा मुनीश बारिश में भीग के भी इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शम्स, गिरफ्तारी पर ही आपके जरिए भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड ओरिजिनल एफआईआर में जब पिता ने आरोप लगा था तो खुदकुशी के लिए उकसाने का और पैसे की धोखाधड़ी का पूरा मामला था। ऐसे में खुदकुशी के लिए उकसाने वाले केस में स्टैंड कर पाना, किसी की को गिरफ्तार कर लेना, फिर उसे ठहरा पाना सही, बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए ग्राउंड और कुछ ऐसे ठोस सबूत के बिना मुझे नहीं लगता है कि सीबीआई इस तरह का कदम उठाएगी या फिर गिरफ्तारी मुमकिन है। शब्द दो चीज़ें यहाँ पे अंजना, एक ये सबसे मुश्किल इसलिए हो गया, और अब शायद हम लोग सब इसीलिए बात कर रहे हैं आज, क्योंकि मिस्ट्री क्यों है, क्योंकि अगर ये सुसाइड है तो सुसाइड नोट कोई नहीं मिला। अगर सुसाइड नोट होता तो आज शायद ये कहानी ना होती। तो एक सुसाइड नोट जब गैर हाजिर है, नहीं आपके पास, तो फिर आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट लिंक आपको जोड़ना पड़ेगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में। यहाँ एक चीज़ जो मुश्किल पैदा कर रही है सीबीआई के लिए वो ये 6 दिन का फासला, 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया चक्रवर्ती का सुशांत की ज़िंदगी से बाहर जाना, उस घर से बाहर जाना, बात ना करना, मैसेज पे चैट नहीं करना। उनका ये कहना था कि 9 जून को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, लास्ट मैसेज सुशांत ने किया था उनको। तो अब इसमें सीबीआई को ये लिंक जोड़ना कि अगर ये सुसाइड है तो इस सुसाइड के लिए रिया चक्रवर्ती कैसे और किस हद तक जिम्मेदार है, ये सीबीआई का काम है साबित करना। और अगर ये सुसाइड नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर मर्डर की और दूसरी थ्योरी आएगी। दूसरा अंजना, यहाँ पे जो अभी एपी सिंह जी कह रहे थे, विसरा रिपोर्ट इस मामले में एक अहम रोल जो प्ले करेगा। मैं आपको बताऊँ, आज सुबह मैं, चूँकि पता नहीं था कि रिया चक्रवर्ती आज ही आएंगी, तो मैं कलीना फॉरेंसिक लैब में था, और वहाँ जो मेरी बात हुई उसमें जो विसरा रिपोर्ट मुंबई पुलिस ने जो दिया है सीबीआई को, वो विसरा रिपोर्ट निगेटिव है। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि उसमें ड्रग्स नहीं पाया गया है। ये मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ कि उसमें ड्रग्स नहीं पाया गया है। जो विसरा रिपोर्ट है, ना कोई पॉइजन पाया गया है। हालांकि उस विसरा रिपोर्ट के 20% सैंपल उसी कलीना लैब में अभी भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं। जो एम्स की फॉरेंसिक टीम यहाँ आएगी डॉक्टर गुप्ता की निगरानी में, अगर उन्हें डाउट हुआ कि ये विसरा रिपोर्ट जो है गलत है, तो उस 20% विसरा के सैंपल से वो दोबारा टेस्ट कर ये पता लगा सकते हैं कि वाकई ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। विसरा रिपोर्ट में टेक्निकली जब कोई रिपोर्ट दी जाती है तो उसमें लिखा जाता है निगेटिव या पॉजिटिव। ये विसरा रिपोर्ट निगेटिव है। ठीक है,
तो कलिंगा जो फोरेंसिक लैब है वहां पर जाकर जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक जो 80% विसरा की जांच की गई उसमें नेगेटिव यानी कोई ड्रग्स या फिर ऐसी पदार्थ पाने से इनकार किया गया है, लेकिन 20% विसरा प्रिजर्व्ड है। वो एम्स में डबल चेकिंग हो सकती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। इस पूरी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन सीबीआई आज पूछताछ कर रही है। आज तक ने बीते दिन कई सवाल दागे। सुनिए क्या कह रही थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। मुझे इनफैक्ट मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं इतनी वेल वर्स नहीं थी उस वक्त मेंटल हेल्थ से और डिप्रेशन से और एंजाइटी से। एक बहुत बड़ी चीज मेरे लाइफ में आई है। मुझे फिर समझ में आया, पहले मुझे लगा कि क्यों ये ठीक है, चला जाएगा 1-2 दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादाचंद जी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी हैं। क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी, सुशांत ने डॉक्टर कर्सी चावड़ा पे शिफ्ट किया, और सुशांत खुद डॉक्टर को मिलके चूज करता था वेदर और नॉट ही वांटेड टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट विद सच एंड सच डॉक्टर, yes or no, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन। मेडिकेशन कौन दे रहा था? डॉक्टर दे रहे थे, आप दे रहे थे? डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कहीं से ये दवाइयां नहीं ला सकते हो। दीज आर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस फॉर डॉक्टर्स, मे बी 20-25 प्रिस्क्रिप्शंस वीकली। इनफैक्ट आप एक वीक लेट भी वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हो। डिड यू फाइंड द डॉक्टर फॉर सुशांत? नो, आई डिडंट। कि सुशांत आपके मिलने से पहले, अप्रैल 2019 मिलने से पहले इन डॉक्टरों से मिल रहा था, या आपसे जब रिलेशनशिप शुरू हुई उसके बाद उनसे मिलने लगा? 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन हाँ, वो एक दवाई जरूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की। तो मैंने बोला, अरे ये तो वही दवा है जो तुम लेते हो। और तब मुझे समझ आया कि शायद किसी साइकाइट्रिस्ट से वो मिले भी होंगे 2013। और हरीश सुशांत खुद जानते थे कि उनको इस तरह की मेंटल डिप्रेशन थी? जी, और उनकी जो मदर हैं, जो हु पास्ड अवे, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन का बहुत एक बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी माँ के बिना नहीं जी पा रहे थे। वो भी मेंटल इलनेस की शिकार थी और उन्हें भी डिप्रेशन था, और वो इसी कारण एक्चुअली उनकी शी वॉज नो मोर। यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है, और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी, और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। He didn't even have to get a prescription, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए, वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे, वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका, और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है, और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे, तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन ही इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने।
तो आपने रिया का पक्ष सुना। ये एक पक्ष है, एक दूसरा पक्ष भी है जो इंसाफ के लिए इस वक्त गुहार लगा रहा है, जिसके बिना पर सीबीआई को ये जांच दी गई है। सीबीआई पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से, भाई शौविक से और अन्य किरदारों से। लगातार कवरेज आप आज तक पर देखेंगे। हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।